दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वहीं राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने विधानसभा में लोगों से मिलना शुरू कर दिया है। नमस्कार, मैं साक्षी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सरल न्यूज। दिल्ली में भ्रष्टाचार जोरों शोरों पर है, रिश्वतखोरों का बोलबाला है। वहीं आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं और विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक है। देखा जाए तो दिल्ली में घोटाले पर घोटाला, सड़क घोटाला, शराब घोटाला, डीटीसी घोटाला, जल बोर्ड घोटाला करके आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का विकास ना करके दिल्ली को नर्क बना दिया है। वहीं आपको बता दें, दिल्ली के नगर निगम के चुनाव से पहले केजरीवाल ने बड़े बड़े दावे किए थे कि हम गाजीपुर सिटी करनाल रोड से कूड़े के ढेर को हटाएंगे, लेकिन वहां से तो कूड़े के ढेर नहीं हटे, लेकिन दिल्ली के अंदर हर कॉलोनी में जगह जगह पर कूड़े के ढेर बनना शुरू हो गए। जहां एक वार्ड का कूड़ा पड़ना चाहिए, वहां 4-4 वार्ड के कूड़े पड़ रहे हैं। सड़कों में गड्ढे हैं, कॉलोनी में गलियां टूटी पड़ी हैं, सीवर जाम है। स्थानीय निगम पार्षद और विधायक पब्लिक की कोई सुनने वाला नहीं है। वहीं आपको बता दें, दिल्ली में चल रहे मानसून को लेकर जगह जगह पर जल भराव हो रहा है। कूड़े के ढेर से सीवर जाम हो रहे हैं। जल भराव के कारण दिल्ली में 37 लोगों की करंट लगने से मौतें हुई हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, यह सवाल करती है दिल्ली, लेकिन इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। वहीं आपको बता दें, पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर विधानसभा के आम पार्टी के विधायक नरेश बालियान बीते कई वर्षों से परेशान पब्लिक के बीच न जाने कैसे आज पहुंचे। उन्होंने क्या कहा पब्लिक से और कॉलोनी की गंदगी और विकास को लेकर पब्लिक ने आज क्या बोला है, हम आपको दिखाते हैं सरल न्यूज के माध्यम से। ऐसे ही देश दुनिया की जानकारी के लिए देखते रहिए सरल न्यूज। नमस्कार, मैं अनिल गुप्ता, सरल न्यूज। आज हम मौजूद हैं सिद्धार्थ किले भगवती गार्डन उत्तम नगर विधानसभा में। यहाँ पर लोगों की समस्या को लेकर मौजूद हैं और यहाँ पर कूड़े के ढेर और जल भराव के कारण काफ़ी समस्या फैली हुई है। लेकिन आज हमको मालूम पड़ा है कि यहाँ पर स्थानीय विधायक नरेश बालियान जी पहुँच रहे हैं समस्याओं को लेकर, लेकिन लोगों की समस्या हमने जानी और समस्याओं का समाधान करने हेतु सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक नरेश बालियान जी यहाँ पर पहुँचे नहीं हैं और लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं उनका खड़े हुए। देखते हैं आगे लोग क्या कहते हैं। विधायक जी, सिद्धार्थ किले भगवती गार्डन में टूटी सड़क, कूड़े का ढेर, जल भराव, सीवर जाम, क्या कहना चाहेंगे, क्या समस्या है? बिल्कुल सारी समस्याएं हैं और हमारी जिम्मेदारी है और हम इसको पूरा करके देंगे। मैंने 3 रोडों को इनका कहा 3 रोडों का 1 हफ्ते के अंदर अंदर काम चालू करा दूंगा। एक इन्होंने कहा है कि 40 फुट की एक लाइन डलनी है सीवर के लिए, वो परसों रात से काम है चालू, परसों रात से उसका काम है चालू करा दूंगा। इसके अलावा 3-4 रोडों का काम इन्होंने कहा है, प्लस ये जो कूड़ा डल रहा है इसके लिए बाउंड्री के 10 से 15 दिन के अंदर अंदर बाउंड्री होने के ऑर्डर हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ से कूड़े की समस्या आपके विधानसभा में मेंटेनेंस कितना रहेगा? मेंटेनेंस का तो काम चल रहा है, ये आपके काम में करा दूंगा। और नए प्रोजेक्ट 55 फुटा रोड के लिए हम प्रयास कर रहे हैं बिल्कुल, और मेरे को लगता है कि अगले हफ्ते बिल्कुल 100% पॉजिटिव रहेगा। अगर पॉजिटिव सारी चीज़ें रही तो 15 से 20 दिन के अंदर 55 फुटे की कोशिश है इसका रोड। क्या विधायक जी चुनाव नज़दीक विधानसभा के हैं? चुनाव में तो ऐसा कोई ऐसा चुनाव में तो बहुत समय, चुनाव तो 7-8 महीने नहीं 7, लेकिन लोगों की जो हालत हो रही मैं उसको देखने के लिए आया हूँ। क्या समस्या है यहाँ पर आपकी गलियों में और यहाँ के? ये सीवर बंद हो रहा है। अच्छा। और ये सारा पाइपलाइन पर पानी आ रहा है। अच्छा। ये समाधान ठीक हो जाए, ये मेन गली है, आने जाने वाले को सबकी दिक्कत है, बस ये है और कोई समस्या ना हो। ये यहाँ पर जल नाला से वहाँ तक ये पूरा मेन खराब है। ये खत्ता वाला सारा खत्ता यहीं आ रहा है। ये पूरा जो स्कूल है, इसी रोड पे स्कूल है, सब आने जाने वाले को दिक्कत है। मेन रोड है उसका समाधान हो, बाकी तो बारिश का टाइम ऐसे चलता रहे, बारिश का मौसम ऐसा तो चलता रहे, पर जो मेन रोड है उसका समाधान करो। क्या ये एमएलए और निगम पार्षद आपके पास आपकी समस्या को सुनने कितनी बार आए हैं? कभी आए हैं? अभी तो कोई नहीं आया, पर आते हैं जब इलेक्शन आऊंगा जब वो भी आ जाएगा।
चलता रहे सब चल लिया खड़ा हो जाए। गोबर की वजह से देखिए डेंगू फैलता है इससे। और ये भी रोड एमएलए जी हमारे कमेंटमेंट करके गए हैं, देखिए एमएलए साहब क्या करते हैं हमारे रोड के लिए। बाकी इस गली में ना तो सीवर है, खंभा लगा हुआ है, लाइट का पता नहीं है और रोड का पता नहीं। अब एमएलए जी आए कमेंटमेंट करके गए, देखिए क्या करते हैं। वही मैं कह रही हूँ, ना तो यहाँ सीवर है ना तो रोड है और लाइट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गंदगी इतनी है कि निकलना हम लोग का मुश्किल हो गया है कि और इतनी बीमारियां फैल रही हैं। अब एमएलए जी देखिए क्या कमेंटमेंट करके गए हैं, आगे क्या करते हैं। क्या आज के कमेंटमेंट से आप संतुष्ट हैं? नहीं, हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ऐसी काफी कंप्लेंट हम कर चुके हैं। अब देखते हैं कि 2 दिन में क्या करते हैं एमएलए जी, क्या रिस्पांस आता है। 2 दिन के बाद आपको पता लगेगा कि इस रोड के लिए और आगे जितने भी कमेंटमेंट करके गए हैं वो क्या करते हैं इसके। थैंक यू। एक तो सबसे बड़ी समस्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सीवर का पानी और कीचड़ के वजह से ये रास्ता जाने के लिए एकदम बेकार सा हो गया। ठीक है, यहाँ पे औरतें बच्चे सब रहते हैं, ये हर दिन कोई ना कोई फिसलता है, यहाँ पे कोई ना कोई गिरता रहता है। ठीक है, और सीवर का पानी यहाँ पे पूरा ड्रेन बन चुका है, लगता है कि हम घर पे नहीं ड्रेन पे रह रहे। आगे हर 10 मीटर पे एक कूड़ादान है। ठीक है, उसके वजह से यहाँ पे बदबू, मच्छर, मक्खी पूरा दिन आए दिन घर में रहते हैं। यहाँ पे तो बोला जाता है कि कूलर में पानी मत रखो, तो आपका डेंगू मलेरिया का खतरा है। लेकिन ये जो सारे जहाँ पे मच्छर पाल रहे हैं, इसका क्या है, इसका क्या समाधान है? कोई गाड़ी यहाँ पे अगर बुलाए, ओला उबर, इमरजेंसी में भी एम्बुलेंस तक आने के लिए मना कर देते हैं कि ये यहाँ पे नहीं जाएंगे। क्या कहेंगे? शर्म आने लगी अब तो यहाँ रहते हुए। अब ऐसा है कि अगर हमें अपने किसी रिलेटिव को भी बुलाना होता है ना तो 10 बार सोचना पड़ता है कि कैसे बुलाएं। आप यहाँ देखिए, आप कैमरा इधर करिए, आप देखिए पानी ऐसे भर रहा है। अब यहाँ अगर मच्छर पनपेंगे नहीं तो क्या होगा? सीवर का पानी है, मच्छर पूरे पनप रहे हैं। दिखाइए पहुंचो दिखाइए। आप ये देखिए, दिखाओ वहीं खड़े हो। सीवर देखो कैसे ये ओवरफ्लो हो रहा है। ये सारा पानी जो बैठो ये देखिए सीवर का पानी। अब इससे बीमारी नहीं होगी तो क्या होगा? अब इससे डेंगू मलेरिया नहीं होगा तो क्या होगा? अगर हमारे किसी परिवार में किसी को होता तो कौन जिम्मेवार है? किसके पास जाएंगे हम? बस एक ये कूड़ेदान और एक ये रोड की कंडीशन, अगर ये ठीक हो जाए तो बाकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ रहने में। आपकी समस्याओं को लेकर एमएलए कितनी बार आए हैं आपके बीच में? हमने तो कभी देखा नहीं। अच्छा, मुझे यहाँ 1 साल हो गया यहाँ रहते हुए। मैंने क्या ऐसा लग रहा है आज एमएलए साहब आ रहे हैं जो आपके, और विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, क्या इसकी कोई आपको जानकारी है? देखिए क्या पता यही रीज़न हो इसके पीछे कि आगे चुनाव आ रहे हैं, उसकी वजह से ये सारा चीज़ें कवर कर रही हैं। बस अगर देखो हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, बस हमारी चीज़ों का समाधान जो होता रहेगा बस वही चाहिए हमें, और क्या चीज़ चाहिए बताइए। देखिए समस्याएं तो इतनी हैं कि हम लोग जैसे रास्ते में आगे से आप देख चुके हैं कि मेन रास्ते में इतना पानी भरा हुआ है हमारे यहाँ कि हम लोग आते हैं ना तो कई बार तो शाम को गिर जाते हैं उसमें, और उसमें गाय अलग से बनी रहती है, कूड़ा उसी कीचड़ में भरा हुआ है। ये हालत हो रही है कि बच्चे घर में बीमार हो रहे हैं। 2-2 महीने से डेंगू लगा हुआ है लेकिन अब तक ठीक नहीं हो पा रहा है डेंगू। अभी हमारे पंडित जी हैं, उनकी बच्ची को हुआ 2 महीने से बीमार है, अभी भी ठीक नहीं हो पा रही है। मतलब क्या करें इन समस्याओं का। और अपने विधायक हैं या यहाँ के पार्षद हैं, वो कभी भी यहाँ पे आज तक दिखाई नहीं दिए, हमने नहीं दिखा कि कभी आए हो। क्या कहेंगे आप? यही कहना है कि यहाँ पे प्लीज़ नरेश बालियान जी से मेरा यही रिक्वेस्ट होगी कि आप एक बार आएँ यहाँ पे और हमारी प्रॉब्लम को समझें और हमारी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दें प्लीज़। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है ना लोगों को रहने में कि घर में बालकनी में आके निकलते हैं तो सिर्फ कूड़े की और मतलब कीचड़ की बदबू आती है पूरे टाइम। 24 घंटे ऐसा लगता है कि ना कीचड़ में घुसे हुए हैं। यहाँ पे ये सीवर है, पूरे टाइम सीवर भरे रहते हैं, पूरा मतलब ऐसा लगता है कि बाहर निकलते बच्चे हैं, घर में बूढ़े हैं, इतनी कीचड़ होती है कभी भी फिसल के गिर जाते हैं, नहीं संभला जाता क्योंकि रोड भी इतनी ख़राब हो चुकी है। यहाँ पे पानी इतना कलेक्ट हो जाता है, उसमें मलेरिया के मच्छर, डेंगू ये इतने लगे रहते हैं। उसकी वजह से जो हमारी खुद की कंडीशन होती है वो इतनी मतलब इंसान इतना अनफिट फील करने लगता है। मैं बस यही बताना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पे मेरा बच्चा सुबह स्कूल के लिए भी निकलता है ना, वो ये कहता है कि यहाँ से घर लेके चलो क्योंकि इतनी गंदी बदबू आती है, यहाँ कीचड़ में मुझे रहना नहीं है। और इतनी मतलब यहाँ पे सच में कि पैर रखते हुए ऐसा लगता है कि अभी फिसल के गिर जाएंगे। यहाँ पे इतनी कीचड़, इतना गंदगी बहुत ज़्यादा हो गई है
अब बस हम यही चाहते कि ये गलियाँ बने, ये साफ़ सफाई यहाँ पर हो, ताकि कोई बीमारी ना हो, कि बच्चे, मेरा अभी भी बीमार है। पिछले 5 साल से आपने आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान को वोट देकर जिताया। उन्होंने कॉलोनी में कोई भी विकास कार्य, कितने विकास कार्य की, कितनी समस्याएं खड़ी हैं आपके सामने? मैं जब से आई हूँ मैंने यहाँ पे नहीं देखा। मैं ये गंदगी ना जब से आई हूँ तब से देख ही रही हूँ। इतना हमें भी 3-4 साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आया। आगे सब ठीक है, लेकिन लास्ट की ये 2 गली है ना, यहाँ पे ना ही तो कोई एमसीडी वाला आता है, एमसीडी वालों की भी कोई विजिट नहीं है, कोई कूड़े वाला नहीं, ना ही यहाँ की नाले वाले जल्दी से साफ होते हैं। वो आपको प्राइवेट पैसे दे के ना फिर बुलाना पड़ता है सफाई के लिए भी। यहाँ पे कोई सफाई भी नहीं होती है। ठीक, धन्यवाद। भगवती गार्डन में जल भराव, कूड़े की समस्या, कीचड़ की समस्या, क्या समाधान है इसका? क्या परेशानी आप लोग? कूड़े भी ऐसे है, जल बोर्ड का भी ऐसे है, रोड का भी ऐसे है, कोई सुविधा नहीं है। पब्लिक सभी के नाम से परेशान है। यहाँ से नहीं कोई सुनाई हो रही है, नहीं कोई मतलब नहीं। आपके द्वार पे निगम पार्षद आपकी समस्या को लेकर कितनी बार आए सुनने के लिए? एक बार भी नहीं आए, एक बार भी नहीं है। और हमारे एमएलए तो दूसरी बार आ रहा है। दूसरी बार आ रहे हैं। समस्या वहीं की वहीं, समस्या वहीं की वहीं है, लेकिन हम मशीन तो भेज रहे हैं भाई साहब। मशीन तो चल रही है, हैं। प्रधान जी मशीन चलवा रहे हैं, समस्या हल नहीं हो पा रही। समस्या हल नहीं हो रही। क्या कहेंगे समस्या को लेकर? समस्या सर ऐसी है कि मशीन आती है, आधा काम करती है, उसके बाद चली जाती है, बोलती है कि हम कल आएंगे, और कल उनका कभी आता नहीं है। अभी पीछे भी ये गली करके गए, उस गली के खाली 2 सीवर के ढक्कन खोले, उसके बाद तीसरे ढक्कन में बोले अब समय नहीं है हमारे पास, अब हम कल आएंगे, और अभी 2 दिन हो गए, उनका कुछ पता नहीं। जल बोर्ड एमसीडी ऑफिस में जाओ कंप्लेन करने के लिए, कहते हैं हाँ ठीक है आएंगे, पर आता कोई नहीं है। बताइए। जल बोर्ड वाले पास में गए तो बदतमीजी कर रहा है अफसर हमसे। जल बोर्ड वाला? हाँ बिल्कुल। ये कहाँ बैठते हैं जल बोर्ड वाले? यहीं पे आपके मोहन गार्डन, यहीं पे मंडकी के पास में हम गए उनके पास। अच्छा, जैन रोड को कानून सिखा रहा है। अच्छा, उनकी गाड़ी खराब। क्या नाम है जल बोर्ड वाले का? नाम अमरजीत। नाम ध्यान नहीं है। अच्छा, हम गए 2 बार। अच्छा, लेकिन हमारे जो विधायक जी है वो तो सुनवाई कर रहे, गाड़ी भेज रहे हैं। हाँ, लेकिन उस हिसाब से काम बना, वो काम नहीं हो रहा। 12 दिन के करीब हो गए हैं। 12 दिन में मेरे ख्याल में मैं 6 रात जगह हूँ, और मेरे साथ ये फ्लोरा वाले भी जगह हैं। बिल्कुल झूठ की सच्चाई नहीं है। सच्चाई ही बोले। सच्चाई है। हाँ। ये डेली गाड़ी भेज रहे हैं। मेन लाइन की प्रॉब्लम थी, जो ये अपने लाल फार्म के इधर, वो रात को भी हमने कल दिन में भी कोशिश करी, परसों भी करी, कल जो रात को जो है बड़ी गाड़ी मंगवा के 8-10 आदमी यही है मौजूद है, ये पूरी रात मेरे साथ खड़े थे। आज वहाँ खुली है मेन लाइन की वजह से पानी। ये रात ये लोग कितनी रात खड़े रहेंगे आपके साथ? ये लोग जो पब्लिक जहाँ वर्कआउट करते, मतलब इसका जल्दी कब तक समाधान हो रहा है? पब्लिक बहुत परेशान है यहाँ की। तकरीबन रुपये में आता है 90% हो चुका है, 10% रह गया, वो कल हो जाएगा। नहीं, आगे जो गाड़ियाँ आती हैं संभावना बहुत रहती है पानी इसका मेरे पास जवाब है। जब ये खत्ता खोलिया, हाँ, जब उसमें हमने विधायक ने भी लड़ाई करी, हमने करी, जो लोगों ने साथ लिया, 2-4 बिल्डर उन्होंने साथ दिया, और उसके बाद में पब्लिक ने साथ नहीं दिया, और इसके लिए यह बड़ी बीमारी है सबके लिए, हमारे प्रधान जी। ये जाने आने के लिए परेशान। प्रधान जी समस्या का हल होना चाहिए। प्रधान जी समस्या सिद्धार्थी इनकलेब में कूड़े को ढेर के ज़्यादा है। पहले 1 वार्ड का कूड़ा पड़ता था, अब 3 वार्डों का कूड़ा पड़ रहा है। 4 वार्डों का कूड़ा पड़ रहा है। विधायक के पास डेली हम बातचीत करें, विधायक से बात भी करें। बीच में वो मैडम को बुलाया था, उस टेबल को उठवाया गया था, सफाई करने की कोशिश करें। कम से कम यह जो बाउंड्री हो रही है, हमारे वार्ड का एक कूड़ा है, दूसरे वार्ड का ना है, ताकि बाउंड्री के नीचे रहे। वो पता तो खुद प्रधान जी बगैर आपकी इजाज़त के मैं आपके घर में कूड़ा तो डाल नहीं सकता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर इजाज़त डलता है यहाँ तो कोई भी स्कूटी के ऊपर पन्नी रख। नहीं, स्कूटी वाला नहीं, ये 4 वार्डों की गाड़ियाँ पलटी जा रही है। इससे भारी समस्या डेंगू भी आ गया है, मलेरिया भी आ गया है, और आपकी कॉलोनी में बात चल रही है ताकि वो खत्ता यहाँ से हटे, बिल्कुल हटा रहता है। हमारी कॉलोनी का है, दूसरी कॉलोनी का ना डले, तो ताकि वो बाउंड्री के दायरे में रहेगा, पब्लिक को आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। रोड पहले उठे, शाम तक गिरे, शाम को उठ जाए। हम ये चाहते हैं ताकि वो खत्ता हटे, और
नहीं भी हटता था, कम से कम मेरी हमारी कॉलोनी हमारे एरिया का वार्ड का है, दूसरे 3-4 वार्ड उनका नहीं आए, ये मेरा कहना है। लेकिन पब्लिक की समस्याओं को लेकर ना तो निगम पार्षद और ना ही एमएलए आते हैं यहाँ पर किसी की सुनने के लेकर। प्रधान जी आप ही खड़े रहते हो। मैं तो अपने आप को मैं एमएलए समझता हूँ, एमएलए को फोन करता हूँ, गाड़ी भेज देता है, जल बोर्ड में जाता हूँ अपनी, मैं 24 घंटे में पब्लिक ने पता है, सब बहन भाइयों ने सब ने पता, मैं कई दिन से इसमें नरक में हूँ। अरे नरक को ठीक है, इसमें कई कमी थी, मैं मड़ुआ गिर गया, ढक्कनों में छेद थे, मड़ुआ गिरने से सारी गाद इसमें फंस गई कि 2 महीने होने में बैक मार रहा ताकि वो मैंने खराब थी। कल इसका गारंटी के साथ कहता हूँ विधायक को इसलिए बुलाया गया ताकि इसको अवगत कराया जाए। 2 महीने से ज़्यादा पानी जल भराव हो गया, ताकि बीमारी की जड़ है, ताकि इसको ख़त्म कराया जाए। इसी तरह उनके ऊपर दबाव डालकर आज इसको विधायक को बुलाकर ताकि कल इसको समस्या का हल हो। धन्यवाद। बहुत ज़्यादा है भैया, हम निकल नहीं सकते अपने घर से, पूरे कीचड़ में 1 साल पूरा कंप्लीट हो गया है। पानी भरा, जैसे ये है वहाँ तक पानी भरा था, फिर हम लोगों ने सबने पैसे इकट्ठे करके मिट्टी हटवाया, उसके बाद यहाँ पे पूरा पानी रुक गया, सीवर फुल भरा पड़ा है। आपके बीच में आपकी समस्याओं को लेकर एमएलए कितनी बार आए हैं आपको लेकर? एक बार भी नहीं आया। अब मैंने नहीं देखा है, तो मैंने भी नहीं देखा यहाँ, हमने बिल्कुल भी नहीं देखा है भैया। और ये कूड़े का ढेर जो लगा हुआ, 3 वार्डों का कूड़ा यहाँ पर पड़ रहा है। पहले 1 वार्ड का कूड़ा पड़ता था, अब की बार 3 वार्ड का कूड़ा पड़ रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम इस पे गए थे, मीटिंग किए थे, 10 बार हम लोग गए थे, ये हुआ नहीं होगा, बाद में हम भी बैठ गए, कुछ हुआ ही नहीं, इसका कुछ भी नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? लाइट की तो बोलो। क्या समस्या है यहाँ पे कूड़े को ढेर कर लेकर? बहुत गंदी है। निगम पार्षद कितनी बार आए हैं आपकी समस्या को सुनने? नहीं देखा, कभी नहीं देखा। देखने से भी क्या है, जब काम ही नहीं हो रहा था, काम ही नहीं हो रहा है। के बाद वापस आ जाओ, कोई फायदा नहीं हुआ। विधानसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और यहाँ पर कूड़े के ढेर और जल भराव जारी है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इतना गंदा पानी भर गया है, सीवर भरे हुए हैं, कितनी बार कंप्लेंट की हुई है, और बाहर जाने के बाद इतना कूड़ा पड़ा हुआ है, कितनी बार कंप्लेंट करेंगे। इतना तो किसी के पास खाली टाइम होता नहीं है, लेकिन अगर हम कह रहे हैं, काफ़ी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही इस चीज़ की। तो बस हमारा मेन क्या है कि सीवर साफ करा दो, हमारी सड़कें ठीक करा दो, जाने आने का जो हमारा रास्ता है वो क्लियर हो जाए। मतलब तो हमारी तो यही है मांग कि हम वोटिंग तभी करेंगे। यहाँ पे जो पानी भर रहा है उसमें मॉस्किटो है जो कि काट रहे हैं, मलेरिया डेंगू ये सब चीज़ चल रही है। तो हमें ये चाहिए कि हमारा जो ये सोल्यूशन होता है, सपोर्ट चाहिए आपका, ताकि हमारा ये सारा काम जल्द से जल्द हो। हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि हम सारा टाइम इसी चीज़ में लगे रहें, लेकिन हम जाते हैं एमएलए के बाद, वो कहता है कि ठीक है हमारे यहाँ से टीम आ जाएगी, टीम जो है वो वर्क नहीं कर रही है पूरी तरह। इसके बारे में मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही जहरीला जो यहाँ पर ये कूड़े का ढेर बनाया गया है। यहाँ पर हमारी जो गौ माता का दर्जा, गायों को गौ माता का दर्जा दिया गया है, और वहाँ पर गौ माताओं की हत्या हो रही है, वहाँ पर पन्नियाँ खा रहे हैं और गायों का ढेर लगा हुआ है, और जनमानस के लिए भी वहाँ पर खतरा है कि कुछ गायें जो मारने वाली होती हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कई बार वहाँ पर स्कूटर के पीछे पड़ जाती हैं, कई बार वहाँ कुछ साइकिल के पीछे, कई बार बच्चों के पीछे मैंने गायों को कुछ भागते हुए देखा है। तो एक प्रकार से वहाँ पर एक ये बड़े ही खतरे की घंटी है कि इस पर कोई भी आदमी वहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा कि आम रोड होने के नाते वहाँ पर एक कैसा वातावरण होना चाहिए। लोग पेड़ लगा रहे हैं, स्वच्छता का अभियान चल रहा है भारत के अंदर। हमारे यहाँ कूड़े का अभियान चल रहा है, जहाँ मर्जी वहाँ कूड़ा डल रहा है, जहाँ मर्जी जिप्स की जहाँ मर्जी आ रही वहाँ डल रहा है। चारों वार्डों का कूड़ा हमारे यहाँ पर नाले में एकत्रित हो रहा है। हमारे आसपास में जितने भी यहाँ पर मकान हैं, लोगों का घर में रहना दुर्लभ हो रहा है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य हमारी कॉलोनी का और क्या हो सकता है। बाहर निकलो इतनी बदबू आती है, घर में लोग खाना नहीं खा सकते चैन से। तो इस पर मैं यही कहूँगा कि हमारे दिल्ली में चुनी हुई सरकार, हमारे एमएलए, हमारे काउंसलर, इन लोगों को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कई बार हमने इनको बोला भी है, तो ये अपनी समस्याएं बताते हैं कि कुछ समस्या है, तो समस्याएं तो आपको ही हल करनी पड़ेगी। जनता ने आपको चुना है, तो बाहर वाला कोई आएगा नहीं इसके लिए। तो हम आपके चैनल के माध्यम से यही उनको संदेश देना चाहते हैं कि आप आइए और जनता की समस्याओं पर ध्यान दीजिए। ये ध्यान देने वाली बात नहीं है। अब आप दिल्ली के लिए आप कह रहे हैं हम सुंदर चिकित्सा दे रहे हैं, वो हम आपकी बात को मानते हैं, मगर आप खुद आकर यहाँ पर एमएलए साहब को संज्ञान में लेना चाहिए, निगम जी को देना चाहिए। कई बार लोगों ने इसकी शिकायत कर चुके हैं
वहाँ पर आवारा पशु इतने घूम रहे हैं, ये भी बड़ी दुखद बात है। मैंने आपके बारे में पहले भी बोल चुका हूँ कि पन्नियाँ वहाँ लगातार गौ माताएँ खा रही हैं, उनसे उनकी भी हत्याएं हो रही है। और गौ माताओं से कुछ ऐसा है कि लोगों को भी जान मान का खतरा है, जो कि लोगों पर वो कुछ गायें ऐसी हैं जो कि मारने को दौड़ती हैं। मैंने कई बार ऐसे 2-3 केस देख रहे हैं कि बच्चों को उठाकर फेंकते हुए भी उनको देखा है। तो इससे ज़्यादा और क्या मैं आपको माध्यम से बताना चाहूँगा। हमारे सिद्धार्थी इनके भगवती गार्डन में पब्लिक की समस्याओं को लेकर स्थानीय एमएलए और स्थानीय निगम पार्षद कितनी बार आए हैं? क्या समस्या पब्लिक को पूछी है, रखी है? पब्लिक ने अपनी समस्या कितनी बार आपसे मिली है? देखो, आने को तो अब कोई पार्टी फंक्शन है या कोई प्रोग्राम्स हैं, उसमें कई बार देखे गए हैं, मगर अभी जो कॉलोनियों में काफ़ी जो विकास का काम होता है, नाली जाली रोडों का हाल भी आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि लोग ये ठीक नहीं चल रहा है। तो इसमें मैं आपको क्या जवाब दे सकता हूँ, वो तो सामने सब कुछ दिख रहा है, पूरी जनता को दिख रहा है।